नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हैं आप? अब आप कह रहे होंगे ठीक तो हैं, पर घर से बाहर निकलने पर डर लगता है। डरना भी चाहिए, क्योंकि वही हम सबके बचाव के लिए ज़रूरी है। और अगर हम आवश्यक होने पर घर से बाहर निकलें तो सरकार के और डॉक्टर्स के दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए निकलें। समय ही ऐसा है मित्रों, हमें डर लगता है। हम कोरोना के नए नए जो स्टेजेस आ रहे हैं उसको देखकर भयभीत हैं, तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह की आशंकाएं हैं। और इसीलिए उन्हीं सब बातों को बताने के लिए हम आपके सामने हाजिर होते हैं। ख़ास कोरोना पर ही जानकारियां लेकर हम आज भी हाजिर हुए हैं। तो कहीं आपके मन में किसी तरह का भय, डर, आशंका, सवाल हैं तो आप हमसे जान सकते हैं इस नंबर पर 1800-233-9418। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, 1800-233-9418 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कोरोना के विषय में जो भी आपके मन की आशंकाएं हैं आप उनको दूर कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर हर आपातकाल में स्वयं नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने डॉक्टर्स को बनाया है। पर ज़रूरी ये है कि हम डॉक्टर्स की बातों को मानें, उनके दिए गए निर्देशों का पालन करें। तो ऐसे ही एक डॉक्टर आज हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं, उनका परिचय देते हैं। शहर के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय सहाय उनके हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं हमारे मित्रों, हमारे दर्शकों से चर्चा कर रही थी, आज हमें एक बार फिर से आप विस्तार से तमाम बातें बताएंगे। हमारे दर्शक भाई बहन अगर फ़ोन करेंगे तो उनकी आशंकाएं, उनकी जिज्ञासाएं आप सुलझाएंगे। तो जब तक वे हमें फ़ोन करते हैं, मैं उनकी तरफ से आपसे सवाल करना चाहूँगी कि दूसरा जो सेकंड वेव है उसको लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, डर हैं। तो सेकंड वेव में ऐसा क्या है जिससे हमें डरना है, संभलना है, सावधानी बरतनी है, ये आपसे जानना चाहेंगे। ये प्रकृति का नियम होता है कि कोई भी, चाहे जानवर हो, चाहे आपका सजीव हो, इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सब में इनकी स्पीशीज सुरक्षित रहे, ऐसी व्यवस्था प्रकृति करके भेजती है ताकि विलुप्त ना हो। इसी तरह जो वायरस है, जब ये पहली बार चाइना से वुहान शहर में आया, वुहान शहर से आया और पूरी दुनिया में फैल गया, तो इसकी जो स्ट्रेन थी वो उतनी ज़्यादा संक्रामक नहीं थी जी। लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे जब ये लोगों को संक्रमित करता है तो शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती हैं और वायरस को मार देती, मतलब हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगती है। तो ऐसे में वायरस मर जाता, खत्म हो जाता है। तो प्राकृतिक तौर पे इसने अपना स्वरूप बदलना शुरू किया, यानी जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने उसको, रचना को चेंज करना शुरू किया। इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो पहले जो स्ट्रेन आई थी उसमें म्यूटेशन हुआ, तो दूसरी स्ट्रेन आई डबल म्यूटेशन, अभी ट्रिपल म्यूटेशन, और जो दूसरी म्यूटेशन हुई, तीसरी म्यूटेशन हुई, यही दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है जी। तो एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकता है जो डबल म्यूटेशन हो रही है या इसके जो संकेत हैं उसे कैसे समझे और क्या करे? एक सामान्य व्यक्ति इससे कैसे बचे, इसको कैसे समझे? कोरोना की लहर आई थी करीब साल भर पहले जी, और हमने बहुत उपाय किए वर्ल्ड लेवल पे, बहुत सारा, ये वायरस नया था, ज़्यादा हमको जानकारी नहीं थी, तो बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत वैज्ञानिकों ने हमारी मेहनत की और डॉक्टरों ने और वॉरियर्स ने, और इस पे काबू पा लिया। और हमें इस बात की उम्मीद थी कि प्राकृतिक रूप से ये वायरस फिर से स्वरूप बदल के आएगा और दूसरी लहर आएगी, और वो आ गई। तो ये हमको पहले से पता होता है कि ऐसा हो सकता है, और लहर आई। उसका प्रमाण ये है कि बीच में आपने देखा था केसेस एकदम कम हो गए थे, और अभी एकदम से अचानक मरीजों की बाढ़ जैसी आ गई है। तो ये दूसरी लहर है। पहली लहर और दूसरी लहर में अंतर क्या है? एक तो लक्षणों का अंतर है, और दूसरा पहली लहर उतनी संक्रामक नहीं थी, ये लहर संक्रामक बहुत है। मतलब ये कम समय में ही बहुत ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। ये पहचान है दूसरी लहर की, और लक्षण तो दोनों के अलग अलग है जी। तो पहली बार हमें कहा गया था कि सर्दी, खांसी, बुखार होने पर, बदन दर्द होने पर हाँ, चिंता की बात जो पहली लहर थी, पहली बार वायरस आया था, तो उसके लक्षण सिर्फ गले तक सीमित थे। तो लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार और गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, और लोग 8-10 दिन में ठीक हो जाते थे। तो कुल मिला के इसका जो संक्रमण था वो लगभग गले तक सीमित था। अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं सीधे निमोनिया में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा वायरस आया ही अभी, जो अपना रंग रूप बदल के आया है, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, ये गले को कम
जी। ये फेफड़ों को ज़्यादा संक्रमित और डैमेज कर और रहा ज़्यादा है, ताकतवर रूप में सामने आया है। सामने ताकतवर रूप में आया है। और दूसरा, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि इस दौरान मरीजों को हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, हार्ट की समस्याएं बहुत हो रही हैं, तो ये हार्ट को भी संक्रमित कर रहा है। तो ये पहले से ज़्यादा ताकतवर है, लगभग 3 से 4 गुना ये ज़्यादा ताकतवर है, ये दूसरा जो अभी म्यूटेंट आया है। तो हार्ट की बात आपने कही, तो वो लोग जिन्हें हार्ट से या हृदय से जुड़ी किसी तरह की समस्या पूर्व से ही है, हल्की फुल्की या गंभीर, उन्हें किस तरह से खुद को सुरक्षित रखना है और उन्हें क्या सावधानियां बरतनी है, उनको क्या खतरे हो सकते हैं? देखिए, चाहे पेशेंट हार्ट पेशेंट हो, डायबिटीज का पेशेंट हो, संक्रामक पेशेंट हो, कुछ यूनिवर्सल रूल होते हैं जी। जो पूरी दुनिया को फॉलो करने चाहिए। पहला तो सोशल डिस्टेंसिंग, हम कम से कम 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, क्योंकि ये जब वायरस से सर्दी खांसी जब होती है और हम छींकते खांसते तो बाहर जो निकलता है, तो जो पास में जो लोग हैं उनके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो अगर हम 2 गज की दूरी बना के रखेंगे तो ये वायरस दूसरे के चेहरे पर या नाक मुंह से प्रवेश नहीं कर सकेगा। और दूसरा, हमको जो है ना मास्क लगा के रखना, ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम किसी सतह को छुएं या कहीं भी बाहर जाते हैं तो बार बार हम अपने हाथों को धोएं। घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो पूरे कपड़े पहन के रहें, क्योंकि ऐसा देखा गया ये डस्ट में होता है वायरस, हवा में भी आजकल अभी से जो दूसरी स्ट्रेन है ये हवा में भी है, बता रहे हैं। तो ये जो धूल हुई और बाहरी जो भी क्या बोलते हैं गंदगी जो होती है, ये हमारे शरीर पे बैठती गर्दा, तो इसमें वायरस हो सकता है। तो हम कहते हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो एक तो मास्क लगाएं और पूरी बाहों के कपड़े अधिकतम मतलब कवर करके आएं, और जब बाहर लौटें तो मास्क को आप बाहर ही फेंक दें, घर के बाहर, मतलब नष्ट कर दें, जैसा कि बताते हैं हम उसको। कहीं भी नहीं फेंकना है, उसको नष्ट करना है और साइंटिफिक रूप से। और इन कपड़ों को और जूते चप्पल को बाहर ही उतार दें आप, और अच्छे से जितने एक्सपोज पार्ट्स हैं उनको धो लें या आप नहा लें, ताकि वायरस अंदर मत आए। ये तो यूनिवर्सल है, सबके लिए है। अधिक से अधिक हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। लेकिन अगर पेशेंट बीमार है, जैसे चाहे हार्ट पेशेंट हो या डायबिटीज हो, कैंसर हो या गंभीर रूप से अस्वस्थ हो, तो ऐसे लोगों को अगर जरा भी कोरोना का अटैक होता है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार इनको होम आइसोलेशन में, यानी घर में इलाज नहीं करना चाहिए, इनको भर्ती हो जाना चाहिए कोविड सेंटर में। ये एक अच्छी बात निकलकर सामने आई है, होम आइसोलेशन की और भर्ती होने की। तो वो कौन लोग हैं जिन्हें भर्ती होना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी इतने पेशेंट, इतने मरीज बढ़ गए हैं, और वो कौन लोग हैं जिन्हें घर पे रहना चाहिए? इसके लिए हम आपका सही मार्गदर्शन चाहेंगे। देखिए, ये वायरस की मृत्यु दर नहीं है ज़्यादा, लोगों की मौत बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन संक्रमित ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी जो संक्रमण क्षमता बहुत ज़्यादा है, एक। दूसरा, इसको ऐसे समझे कि अगर 100 लोग संक्रमित हैं तो 90 तो घर में ठीक हो जाते हैं। 10 को ऑक्सीजन की कमी के चलते हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। 10 में 9 ठीक हो के घर आ जाते हैं। मुश्किल से 1 आध की डेथ होती है। तो आइसोलेशन में यानी हम 90% लोगों को हम ठीक कर सकते हैं। तो सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे पे बात होगी। हाँ जी, दर्शक हमारे संपर्क करना चाहते हैं, उनसे आपकी बात करवाएं। हेलो 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 जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? नमस्ते मैडम, डॉक्टर साहब नमस्कार। जय जोहार जी। हेलो जी, बताइए क्या सवाल है? अच्छा, बताइए क्या सवाल है आपका? टीका लगाने के बाद क्या क्या चीज का सावधानी रखना है, खान पान और कुछ अन्य चीजों का? जी बिल्कुल सर। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, पता नहीं कि लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि टीका लगाने से खतरा हो सकता है या टीका लगाने के बाद हमको बहुत सारे परहेज करने पड़ेंगे, नहीं तो नाना प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। आज की तिथि में अगर हमको इस रोग से बचना है, अपनी जान की सुरक्षा करनी है, तो 100% लोगों को टीके लगवाने हैं, जैसा कि गवर्नमेंट बताती है। बच्चों की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, जब टीका लगवाते हैं हम तो कभी कभी किसी को हल्का बुखार, हाथ पैर दर्द 1 आध दिन के लिए हो सकता है, किसी को 1 आध बार उल्टी हुई, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। मैंने भी खुद लगवाया, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, ना पता चला। तो टीका लगवाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हम अपने नज़दीक के डॉक्टर को बता सकते हैं, और वैसे कोई तकलीफ नहीं होती। और टीका लगवाने के बाद कोई भी परहेज करने की हमको जरूरत नहीं है। कोई विशेष जैसा हम रह रहे हैं, जितनी सावधानी हम बरत रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि आप सोच रहे हैं टीका लगवा लिया तब आप कोरोना से सुरक्षित है,
है, हरगिज नहीं। आपको मास्क का प्रयोग करने की आजीवन अब आदत डालनी पड़ेगी जिस तरह का समय चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है इनको जवाब मिल गया है कि जो नियम और जो निर्देश सरकार ने दिए उसका हमें इंजेक्शन लगवाने के बाद, टीकाकरण के बाद भी सुरक्षा के लिए लगवाया है। टीकाकरण के बाद भी हमारी जिम्मेदारी कि हम खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी संक्रमित होने से रोकें, इसलिए हमको मास्क लगाना जरूरी है। जी सर, तो हम फिर वापस आएंगे आइसोलेशन होम और आइसोलेशन पे हमारी बात हो रही थी। जी। तो मैंने कहा था 90% लोग घरों में ही ठीक हो जाते हैं। जी। तो क्या होता है, जो वायरस है शुरू के 7 दिन सिर्फ इसमें कोई भी विशेष लक्षण नहीं होते। अभी की जो म्यूटेंट आया है उसमें हल्का सा सर्दी खांसी और बहुत ज़्यादा थकान, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस में लोग आ रहे हैं, चक्कर आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है और कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि उनको हो क्या रहा है। पिछली जो वेरिएंट थी उसमें गले में दर्द आता था तो लोग बोलते थे गले में कांटे लग रहे हैं। अभी ऐसा नहीं। सिर्फ सर, हमारे दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, उन्हें समय देते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? भूपेंद्र बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो घर में आने के बाद हमें कैसे काम करनी है? घर आने के बाद क्या सावधानी? हाँ, जैसे बाहर निकल गए, घर आने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए? बच्चों से मिलना नहीं मिलना, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी मैंने जैसे आपको बता रहा था और होम आइसोलेशन की भी बात हो रही है, मैं जोड़ के जवाब दे रहा हूँ। अगर घर में कोई भी संक्रमित नहीं है तो निश्चित रूप से आप साथ रह रहे हैं, सब लोग घर से बिना बात मत निकलिए। अगर आप बाहर निकल के जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि आने के बाद घर में प्रवेश करने से पहले अपने जो फुटवियर्स हैं, अपने कपड़े हैं, मास्क सब बाहर छोड़ दें। और आप घर में संक्रमित कोई नहीं है तो आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है और बिना बात बाहर मत निकलिए। अगर कोई संक्रमित हो गया है परिवार में तो फिर उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, जो होम आइसोलेशन की बात चल रही थी। तो उसमें क्या होता है कि आप तुरंत अपने आप को अलग कर लीजिए। अगर आपने कोरोना टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया तो ठीक है, और अगर नहीं भी आया, कभी कभी कोरोना का टेस्ट 30% केसेस में शुरुआत में पॉजिटिव नहीं आता, तो आप तुरंत लक्षणों के आधार पे अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए। आपका घर इतना बड़ा होना चाहिए कि वहाँ पर एक कमरा हो, वो हवादार, उसमें खिड़कियाँ हो, क्योंकि अभी ये देखा गया है कि वायरस हवा में भी रहता है, ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है रिसर्च में। तो हवादार खिड़कियां हो, हवा का आदान प्रदान हो और आपका जो लैट्रिन बाथरूम हो कमरे से अटैच हो, अलग हो, तो आप उसी घर में बिल्कुल अपने आप को दूसरों से कनेक्शन कम कर लीजिए, दूर हट जाइए, आइसोलेट हो जाइए। कौन लोग आइसोलेट हो सकते हैं? शुरू के 7 दिन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर शुरू के 7 दिन निकल गए तो 2 ही बातें होती हैं, या तो पेशेंट घर में ही ठीक हो जाएगा या उसकी हालत बिगड़ने लगेगी, ऑक्सीजन डाउन होने लगती है। तो शुरू के 6-7 दिन आप घर में आइसोलेट हो जाइए। अगर आपको बुखार नहीं उतर रहा है, अचानक सांस में तकलीफ हो रही है, आपकी परेशानी, डॉक्टर से बात करना हमारे सारे दर्शक चाहते हैं, हम आपको फिर रोक रहे हैं, उनसे संपर्क बातचीत जारी रहेगी। जी हेलो। हेलो। हाँ, जी नमस्ते जी, सागर चौहान जी बात कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं मेरी पत्नी के बारे में पूछना था। जी पूछिए। हाँ बताइए। जी, उसके सीने में अभी सर दर्द है और सर्दी ना बुखार भी कुछ नहीं है बोला अभी जी। उसके लिए क्या करेंगे? टेस्ट करवाया है कि नहीं? आपने कोई, आपकी पत्नी जी की उम्र कितनी है और क्या कोई टेस्ट करवाया और क्या कभी कोरोना का डाउट किया गया है? जी, वैसा तो डाउट किया था सर पहले भी। हाँ, तो क्या एंटीजन या RT-PCR टेस्ट कराए हैं आपने? जी। कोरोना टेस्ट करवाया आपने? जी नहीं किया मैंने। अच्छा, नहीं करवाए हैं। तो अगर जरा भी डाउट है, बुखार आ रहा है, सांस में तकलीफ है, छाती दर्द है, तो आप कोरोना का टेस्ट करवा लीजिए। आजकल तो सब जगह फ्री में होते हैं और एंटीजन टेस्ट तो तुरंत हो जाता है। और अगर कोरोना नहीं है तो कुछ और वजह हो सकती है, तो अपने किसी नज़दीक के किसी विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं। सबसे पहले आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है। जी आइसोलेशन। तो आइसोलेशन में उन लोगों को हम रखते हैं जी, जो ज़्यादा बीमार नहीं है, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जो जिनकी सहन शक्ति अच्छी है, तो उनको हम आइसोलेशन में रख देते हैं। अगर किसी पेशेंट को बुखार नहीं उतर रहा है, अचानक सांस में तकलीफ हो रही, या 7 दिन के बाद अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी, या बुजुर्ग है, या कोई गर्भवती महिला है, या कोई छोटा बच्चा जैसा अभी बता रहे हैं, या फिर उसको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, शुगर है, BP है, कैंसर है, या वो इम्यूनोसप्रेसेंट नाम की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो फिर इनको होम आइसोलेशन में इलाज नहीं किया जाता। कंसल्टेंट की सलाह के हिसाब से फिर इनको कोविड सेंटर
सेंटर में भर्ती किया जाता है। जी सर, ये तो हो गई बात आइसोलेशन और हॉस्पिटलाइजेशन की। ऑक्सीजन का बड़ा खेल इसमें समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन की बड़ी भूमिका समझ में आ रही है, और लोग ऑक्सीजन को लेकर, उस ऑक्सीजन लेवल चेक करने को लेकर और तमाम तरह की चीज़ों के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की बातों को लेकर हम तमाम तरह के समाचार विभिन्न न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, उसको किस तरह से चेक किया जाए और कैसे जाना जाए कि ऑक्सीजन लेवल सही हैं, और कम होने पर हमें क्या करना है, हॉस्पिटल जब जाएंगे तब जाएंगे, हॉस्पिटल जाने से पहले घर में क्या सावधानी बरतनी है, ऑक्सीजन के बारे में तमाम जानकारी आज आपसे जानना चाहेंगे। ये प्राणवायु है जी जो हमारी ज़िंदगी का पूरा खेल इस प्राणवायु पे ही टिका है। जिस दिन ऑक्सीजन नहीं होगी जी उस दिन हम जीवित नहीं रहेंगे। जी ये जो पर्टिकुलर वायरस है, ये आपका जो कोविड वायरस है, ये लंग्स को अटैक करता है। लंग्स को कितना भी डैमेज कर सकता है और कितना किया वो देखने से पता सब नहीं पुनः चलता। रोकना चाहूँगी आपको, क्षमा मांगते हुए। हमारे दर्शक लाइन पर हैं। हेलो, यस मैम। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? जी नमस्कार मैम, मैं दीपक कुमार बोल रहा हूँ। अच्छा दीपक जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरी मम्मी है, उसको गांठिया बात है और उसको वैक्सीन अभी नहीं लगा है, तो वैक्सीन लगा सकते हैं क्या? अच्छा गठिया बात है, आप वैक्सीन उनको ज़रूर लगाइए, क्योंकि गठिया बात शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों के प्रति उसको कम करता है, तो ऐसे लोगों के संक्रमित होने का डर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने माताजी को जल्दी से जल्दी कोविड वैक्सीन लगवा लीजिए, ये पूरी तरह सुरक्षित है। जी, इनको जवाब मिल तो गया। प्राणवायु की बात हो रही थी, तो फेफड़ों को किसी भी हद तक ये संक्रमित कर सकते हैं, जी और कितना संक्रमित किया हमको पता नहीं चलता, वो तो बाद में 6-7 दिन बाद जब सीटी स्कैन करवाते हैं डॉक्टर लोग तब पता चलता है। जी। तो हमको पता कैसे चलता है कि ऑक्सीजन कम हो रही? तो एक छोटा सा ये 700-800 रुपए का इंस्ट्रूमेंट आता है, जी। इसको ऑक्सीमीटर बोलते हैं। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, जी। मीटर मतलब ऑक्सीजन नापने वाला। ये 700-800 रुपए का है। आज की डेट में हर किसी को इसको रखना चाहिए। जी। तो इसको जब हम ऐसे दबाते हैं तो हुक की तरह खुल जाता है, जी। इसको हम प्रोब बोलते हैं। जी। इसके अंदर आप चालू कर देते हैं तो इसमें फिर ये डिस्प्ले आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, जी। और फिर हम जो ये उंगली है इसको नाखून ऐसे रहेगा, ऐसे हम इसमें डाल देते हैं। जी अब आप देखिए, अब इसमें कुछ अंक आने लगेंगे, देख सकते हैं आप लोग अगर दिख रहा होगा कैमरे में तो। और इसमें 2 तरह के डिस्प्ले आएंगे जी। और ये अभी बढ़ेंगे, ये चेंज होते जाएंगे। इसको 80-90 कितनी देर 92। तक रोकने के बाद इसकी अवधि है सर? हाँ, इसको जैसे मेरा अभी बढ़ता जा रहा सर है। ऑक्सीमीटर पर हम बाद में बात करेंगे। हमारे दर्शक लाइन पर पुनः जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार मैडम जी, मैं रानापुर जिला से बोल रही हूँ, डोमेश्वरी साहू। अच्छा डोमेश्वरी, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? जी, मेरे पति 54 साल का है मैडम, हम्म वो टीके का दोनों डोज लगा चुके हैं, लेकिन उसको सिर चकराने जैसे प्रॉब्लम आ गया है, तो उसी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा टीके की दूसरी डोज कब लगी है उनकी? चलो कोई बात नहीं है। लगभग 3 हुआ है। हेलो, कितने? 3-4 दिन। हेलो, हाँ, कब लगा है दूसरी डोज? 1 सप्ताह हो गया है। एक सप्ताह। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए डोमेश्वरी जी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो टीके के बाद मुश्किल से 1 या 2 या 3 दिन होती है। अगर 7वें दिन हो रही है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। किसी भी अपने जो आपके फैमिली डॉक्टर को दिखा लीजिए, कोई दूसरी वजह हो सकती है, और ये टीके की वजह से 7 दिन बाद ऐसा नहीं होता। जी तो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। तो ये प्रोब को जब हम उंगली में ऐसे डालते हैं ऑन करके, तो इसमें 2 तरह के डिस्प्ले आते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज बताता है, और दूसरा पल्स रेट या दिल की धड़कन बताता है। तो कितनी देर लगाना चाहिए ये आपने पूछा था, तो आप लगा के छोड़ दीजिए। तो उसमें जैसे ऑक्सीजन डिस्प्ले 100% तक होता है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे वो बढ़ता जाता है नंबर। तो जब तक ये बढ़ता जा रहा है 93 94 95 96 पे आके स्थिर हो गया, फिर जरा देर 1 से 2 मिनट देखिए, अगर वो नंबर अब नहीं बढ़ रहा है और 96 पे आके स्थिर हो गया, तो आपका फाइनल ऑक्सीजन लेवल है। तो ये 94% होना चाहिए। जी जो लोग बहुत ही स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे हट्टे कट्टे हैं और खाते पीते घर के हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं, उनका हम फिर भी 90-92% तक ले सकते हैं। जी। लेकिन अगर जो लोग बुजुर्ग हैं, जो ज़्यादा बीमार सर हैं, पुनः रोकना चाहूंगी, फिर से संपर्क उनका करें। 94% हम नॉर्मल लेते हैं। 94%। जी। जी हेलो हेलो हेलो
हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। मैं शुभम कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ मरना से। अच्छा और अच्छा। हमारी जो पत्नी है उनकी तबीयत बार बार खराब होती है, डॉक्टरों की बुखार आता है, उनका चला जाता है। आपने तो जांच उसके लिए करवाई? क्या करना चाहिए? जांच कर जांच करवाई, पॉजिटिव आए हैं। अच्छा। कोरोना पॉजिटिव है वो? कब हुई है जांच आपकी? उनकी जांच कब हुई है कोरोना की? अभी जांच हुई है कल। कल हुई है, तो ठीक है। मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव वाली। अभी जो दूसरी लहर है इसमें बुखार 10 से 12 दिन लेता है उतरने में। और दूसरा ये देखा गया है कि 14 दिन के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है, या मान लीजिए हॉस्पिटल में भर्ती डिस्चार्ज होकर भी आ गया है, तो उसके बाद भी कुछ समय तक हाथ पैरों में दर्द, कमजोरी और बुखार की समस्या रह सकती है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर ज़्यादा बुखार होता है तो आप पैरासीटामोल की एक गोली ले सकते हैं घर में, या डॉक्टर की सलाह के हिसाब से। जी, चलिए। तो हम ऑक्सीमीटर की बात कर रहे थे, तो ये छोटी सी मशीन होती 94 है, तक होना चाहिए 94 तक ऑक्सीजन होना लेवल। चाहिए। और एक और चीज़ उसमें बताती है, वो क्या है वो सर? पल्स रेट है, हार्ट रेट जी, है, जी। और दोनों पैरेलल चलते हैं। जी। तो अगर किसी पेशेंट का आप कोरोना टाइम में, जिसको भी कोरोना पॉजिटिव है या नहीं भी है, आप अपनी ऑक्सीजन देखना है तो आप 4-4 घंटे में नापते रहिए। जी, ठीक। अगर अचानक से ये 4% से नीचे कम होने लगता है, अचानक जैसे 94 से अचानक 90 हो गया, 92 से अगर अचानक 88 हो गया, अगर 4% तक डाउन होता है तो फिर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, और आपको फिर तुरंत किसी कोविड सेंटर जाने की दरकार होगी। पर अगर ये कम हो रहा है लेकिन व्यक्ति स्वस्थ महसूस कर रहा है? ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। यही अभी हो रहा है कि आप रोज रोज सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों को आपने देखा कि हॉस्पिटल से छुट्टी होके आ गए, बिल्कुल बहुत बढ़िया थे, और अचानक उनकी 1-2 दिन के अंदर डेथ हो गई। ये हैप्पी हाइपोक्सिया है। जी। ये हाइपोक्सिया का मतलब होता है खून में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी चाहिए उससे कम होना। हैप्पी हाइपोक्सिया उसको बोलते हैं कि पेशेंट सहन कर रहा है, धीरे धीरे ऑक्सीजन डाउन हो रही है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसकी सहन शक्ति बहुत अच्छी है, सहन करता जा रहा है, सहन करता जा रहा है। सर, रोकना चाहूंगी, दर्शक से संपर्क करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? लवकुश जी। मैडम मैं सरोज बोल रहा हूँ, लवकुश टीना। अच्छा, बताइए लवकुश जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम मेरे पैरों में दर्द रहता है, साइटिका टाइप का। अच्छा। तो मैं इंजेक्शन पहला डोज लगवाना चाहता हूँ। तो लगवाएं या नहीं, कोई चिंता की बात तो नहीं, ये जानना तुरंत चाह रहे हैं। लगवाइए, आपको सब लोगों को लगवाना है। सियाटिका के दर्द से कोरोना का कोई टीके का कोई संबंध नहीं है, और जो आपका सियाटिका का दर्द है ये जानलेवा नहीं हो सकता, लेकिन कोरोना जानलेवा भी कभी कभी हो सकता है, इसलिए आपको टीका लगवाना तो है। लवकुश जी, निर्भीक होकर आप टीका लगवाइए, जल्दी से जल्दी लगवाइए। और सर आप बता रहे थे हैप्पी जी। हाइपोक्सिया, तो जब हैप्पी का मतलब होता है खुशहाल वाला, ऐसी ऑक्सीजन की कमी जिसमें हम बहुत खुश हैं, हमको पता ही नहीं है। तो क्या होता है, पेशेंट बहुत बढ़िया है, छुट्टी होके आ गया, उसको कहीं कोई तकलीफ नहीं है, और उसने ऑक्सीजन नहीं नापा, और अंदर ही अंदर उसकी ऑक्सीजन डाउन हो रही है, और उसको कोई लक्षण नहीं आ रहे। एक दिन अचानक ऐसा आता है कि डेंजर लेवल के नीचे ऑक्सीजन चली गई, और तुरंत उसको हाइपोक्सिया के लक्षण आता है, और अगर इनको तुरंत ऑक्सीजन नहीं दी जाए तो इनकी डेथ हो जाती है 1-2 दिन के अंदर, या किसी भी समय डेथ हो सकती है। तो ये हैप्पी हाइपोक्सिया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी कोविड के मरीज हैं छुट्टी होके भी आ जाएं, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, अभी खतरा टला नहीं है, आपको घर में रहना है, मास्क लगाना है, ऑक्सीजन को नापते जाना है, और एक निश्चित दिनचर्या और संतुलित भोजन का सेवन करना है। जी सर, आपने इतनी सारी जानकारियां हमें दी और हमारे दर्शकों को भी आज पूरी तरह से संतुष्ट किया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आगे फिर आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, तब तक के लिए नमस्कार। तो जैसा कि आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सहाय ने हमसे कहा कि हमें टीका अवश्य लगवाना चाहिए, उससे किसी भी तरह की कोई हानि नहीं है, उससे हम खुद को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन टीका लगवाने के बाद भी हमें सरकार और डॉक्टर्स के दिए गए निर्देशों का पालन करना है, तभी हम खुद स्वस्थ रहेंगे और अपने ज़रिए अपने साथ दूसरों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। आशा करते हैं इन जानकारियों का आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.